पालना भी किसकी लेनी है आपको? परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में ही आपको पढ़ना है। जो भी दुख है, दर्द है, परेशानी है, अच्छा है, बुरा है, सब परमात्मा को समर्पण कर देना। अपने सारे संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना। क्योंकि इस समय क्या होता है कि जितने भी हमारे शारीरिक संबंध हैं, चाहे माँ का हो, बेटे का हो, भाई का हो, बहन का हो, पति का हो, पत्नी का हो, चाहे कोई और कोई रिश्ते का हो, मित्र का हो, गुरु का हो, शिक्षक का हो, कोई भी आपका संबंध है, वो सारे के सारे संबंध हम परमपिता परमात्मा से जोड़िए। क्योंकि इस धरती के जितने भी संबंध हैं, ज़्यादातर लोगों को दुख ही दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, और लोग इस दुख में पड़कर और ज़्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं। तो परमात्मा के साथ ही अपने सारे के सारे संबंध जोड़ना और परमात्मा को ही याद करना और परमात्मा को ही सारी चीज़ें समर्पण कर देना। जब आप परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं तो परमपिता परमात्मा भी आपको अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, और यदि आपने परमात्मा को सब कुछ समर्पण कर दिया तो फिर परमात्मा भी आपको सब कुछ समर्पण कर देता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। अगर हम इस नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें बहुत सारे अनुभव होंगे, बहुत सारी प्राप्तियाँ भी होंगी, और जो हमारा भविष्य है वो भी हमारा सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। तो इसलिए परमपिता परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जुड़ना भी चाहिए। क्योंकि इस समय जो है वो दुख देने वाला समय चल रहा है, हर जगह से दुख मिल रहा है। अगर आप रिलेशन में जाएंगे तो रिलेशन की तरफ से भी लोगों को बहुत दुख मिल रहे हैं। ठीक है, आपका जो मन है वो भी आपको दुख कर रहा है, आपका जो शरीर है उससे भी आपको परेशानी आ रही है, उससे भी आपको बीमारी आ रही है। और अगर आप प्रकृति की तरफ जाते हैं तो प्रकृति भी बहुत परेशान कर रही है। ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल, बिना एसी के काम नहीं चलेगा, बिना कूलर के काम नहीं चलता। और अगर लाइट चली जाए ऐसे हालत में फिर क्या होता है, फिर तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। और अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए तब भी घर से निकलने का मन नहीं करता, तब भी घर से बाहर नहीं निकला जाता। और अगर ज़्यादा बरसात हो जाए तो घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि सारे के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी पानी हर जगह भर जाता है, गलियों में, रोड पर, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो मतलब मौसम भी परेशान करता है, और जो प्रकृति है ये भी परेशान करती है। इस समय देखा जाए तो हर कोई दुख दे रहा है, हर कोई परेशान कर रहा है। चाहे शारीरिक प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे मानसिक प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे रिलेशन की प्रॉब्लम आ रही हो, या प्रकृति की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम हर तरफ से आ रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम परमपिता परमात्मा की शरण में जाएं और उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, और उनसे ही अपने जो भी उनकी प्राप्तियां हैं वो उनसे हम उनके अधिकारी बने। तो परमात्मा के हमें अधिकारी बनना है कि उनके पास जो कुछ भी है हम उनसे वो ले लें। तो इसीलिए अब हम बताते हैं कि परमात्मा के साथ आपको संबंध जोड़ना कैसे है। जैसे इस धरती पर हम रहते हैं, जितने भी हमारे रिलेशन है वो फिजिकल रिलेशन है। जो भी माँ बाप, भाई बहन, बेटे, जितने भी आपके रिलेशन हैं वो सारे फिजिकल है। तो ये जो रिलेशन है ये आपके कब तक रहेंगे? सिर्फ एक जन्म रहेंगे। ये जो रिलेशन जो आपके बने हुए हैं इस जन्म के, इस शरीर के, क्या पिछले जन्म में भी क्या ये रिलेशन थे? तो रिलेशन तो चेंज होते रहते हैं हर जन्म के अंदर आपके, और अगले जन्म में भी ये फिजिकल रिलेशन आपके चेंज होते रहेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा के साथ हमारा जो रिलेशन है हर जन्म में एक ही होता है। तो उस रिलेशन को हमें निभाना है, उसी रिलेशन में हमें जाना है, और रिलेशन को ही हमें आगे बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर हम परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए फिर अब अपना मेडिटेशन करते हैं। और जो परमात्मा का जो रूप है वो इस फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। फिजिकल रूप से हम परमात्मा को नहीं समझ सकते। तो अगर परमात्मा को अगर समझना है तो हमें इस फिजिकल वर्ल्ड की दुनिया से हमें दूर जाना पड़ेगा।
यानी कि इस शरीर से दूर जाना पड़ेगा। ये जो देह का जो अभिमान हमारे अंदर है, जो देह का भान जो हमारे अंदर बना हुआ है, इस देह के भान से हम जब दूर जाएंगे तब हम परमपिता परमात्मा के संबंध को समझ पाएंगे। तो परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि एक तो हमें उनके साथ रिलेशन बनाना है। जैसे इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आप रिलेशन में हो ना सबके, तो इसी प्रकार से जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड से हम बाहर निकलते हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से बाहर निकलने पर हम सबसे पहले परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और उस संबंध के आधार पर हम उनके साथ संपर्क में आ जाते हैं इजीली तरीके से। क्योंकि इस समय जो परमात्मा की जो शक्ति है वो निरंतर इस धरती पर आ रही है, और जैसे हम उनके साथ संबंध जोड़ लेते हैं तो जो उनकी जो वाइब्रेशन होती है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है, और फिर हम उनको याद करते हैं, उनके साथ अपना संबंध बनाते हैं, तो वो हमारा जो वाइब्रेशन है, हमारा जो कनेक्शन है उनके साथ बड़ा इजी तरीके से हो जाता है। नहीं तो आपने देखा होगा कि परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ जाती है, गुफाओं में बैठे रहते हैं। आज भी बहुत बैठे हुए हैं जो परमात्मा को ही उनके साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत ही इजी तरीके से हम परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को उनके साथ अपना एक संबंध जोड़ना है। चाहे तो आप उसको परमपिता परमात्मा को एक पिता के रूप में आप अपना संबंध जोड़ लीजिए कि वही हमारा सबसे बड़ा पिता है और परमात्मा की ही छत्र छाया में हम पल रहे हैं। जैसे पिता का कार्य होता है ना अपने बच्चों की पालना करना, तो परमपिता परमात्मा भी अपने बच्चों की पालना करते हैं। या फिर उनको माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में संबंध जोड़ लो, चाहे उनके साथ अपने मित्र के रूप में अपना संबंध जोड़ लो, ठीक है। किसी भी रूप में आप उनके साथ संबंध जोड़िए, उनको अपने गुरु के रूप में अपना संबंध जोड़ लीजिए कि भाई मेरा परम गुरु है, उन्हीं के साथ अपना संबंध जोड़ लिए कि वो मेरा शिक्षक है, वही मेरा परम शिक्षक है। परम मतलब सर्वोच्च, वही हमारा सदगुरु है, वही हमारा परम पिता है, वही हमारा परम शिक्षक है, वही हमारा परम गुरु है, वही हमारा मित्र भी है, वही हमारा भाई भी है और वही हमारा बहन भी है। तो मतलब जितने भी आपके संबंध हैं इस धरती के ऊपर, वो सारे के सारे संबंध परमात्मा के साथ आप जोड़ लीजिए, फिर परमात्मा उन सभी संबंधों को निभाते हैं। तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना अब मुश्किल नहीं है, पहले था मुश्किल जब बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। अब परमात्मा ने स्वयं ही अब एक अच्छा तरीका बता दिया है जोड़ने का, तो हम इसी आधार पर उनके साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब जोड़ना कैसे, थोड़ा सा उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको ये फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे सारे के सारे संबंध बने हुए हैं, ठीक है। अब जब हम इस फिजिकल वर्ल्ड से हम जैसे दूर जाते हैं, जैसे पृथ्वी से हम दूर चले गए, ये 5 तत्वों की दुनिया है, तो ये शरीर भी हमारा 5 तत्वों का है, और जो ये रिलेशन बना हुआ है ये भी हमारा 5 तत्वों का बना हुआ है। तो हम 5 तत्वों से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें जो जैसे हम सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, जैसे हम 5 तत्वों की दुनिया से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की दुनिया मिलती है, ठीक है। अभी 5 तत्व हैं इस दुनिया में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इस 5 तत्वों से हम दूर जाते हैं तो एक तो हमारा जो पृथ्वी तत्व है ये हमसे छूट जाता है, और हमारा जो जल तत्व है ये भी हमसे छूट जाता है। फिर हमारे पास 3 तत्व रह जाते हैं। तो इन 3 तत्वों का हमें शरीर मिलता है। जब हम इस शरीर से बाहर निकलते हैं, जब भी हम जन्म जन्मांतर मरे भी है, शरीर छोड़ा है, तो हमारे जो शरीर होता है, जो फिजिकल वर्ल्ड से जो हमारे शरीर जो निकलता है, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं, वो 3 तत्वों का बना होता है, और वो जब निकल जाता है वो इस दुनिया से फिर आगे चला जाता है। तो ये 3 तत्वों का होता है शरीर, ठीक है, जो सूक्ष्म होता है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। एक तो ये शरीर हो गया, हमारे 2 शरीर हो गए, ठीक है, एक सूक्ष्म शरीर और एक ये हमारा हड्डी मांस का स्थूल शरीर, ये हो गया। ये बात इतनी तो आप सभी को क्लियर हो गई शरीर के बारे में। देखिए सूक्ष्म शरीर में कौन से तत्व होते हैं? देखिए 5 तत्व होते हैं ना टोटल, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो जैसे जब हमारा शरीर खत्म होता है तो ये तो हमारा जो मिट्टी का शरीर हो गया, पृथ्वी तत्व, ये मिट्टी में मिल जाता है, और जो जब जैसे हम जलाते हैं तो अग्नि जैसे जब उसमें देते हैं तो इसके अंदर जो जल तत्व होता है वो बाष्प बन के ऊपर चला जाता है, बादलों में चले जाता है।
तो पृथ्वी और जल तत्व ही रह जाता है, ठीक है। और बाकी उसके बाद अग्नि तत्व बचा आपका, और आपका वायु और आकाश, ये 3 तत्व बचे, ठीक है। ये सूक्ष्म शरीर जो बना 3 तत्वों का बना हुआ होता है। फिर हम फिजिकल वर्ल्ड से निकल के अब दूसरी अपने जो सूक्ष्म दुनिया होती है उसमें चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि सूक्ष्म दुनिया के अंदर आवाज़ नहीं होती है। जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड में तो आवाज़ करते हैं ना, तो सूक्ष्म दुनिया में इस तरह की आवाज़ नहीं होती है। फिर हम जब सूक्ष्म दुनिया के अंदर चले जाते हैं तो सूक्ष्म दुनिया के ऊपर भी फिर एक और दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया को भी हम छोड़ देते हैं। ये फिजिकल दोनों प्रकार के जो शरीर हैं, दोनों के दोनों प्रकार के शरीर को हमें छोड़ना पड़ता है। हमारा एक तो स्थूल शरीर हो गया, अब हो गया हमारा दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म दुनिया में जाकर हम इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर को छोड़ देते हैं तो हम एक आत्मिक जो हमारे जो ओरिजिनल रूप होता है आत्मा का, उस रूप में आ जाते हैं, यानी कि एक ज्योति स्वरूप में आ जाते हैं। जब हम ज्योति स्वरूप में आ जाते हैं तो फिर हम परमात्मा के साथ, परमात्मा की दुनिया में उनके साथ चले जाते हैं और उनके साथ ही मिल जाते हैं। तो हमारे जो ओरिजिनल रूप है वो एकदम ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा के जो रूप है वो भी एक तरह से ज्योति स्वरूप है, लाइट है, बिल्कुल रोशनी है। हमारा भी जो ओरिजिनल रूप है वो भी रोशनी की है, लेकिन हम क्या है सूक्ष्म शरीर में आते हैं, फिर उसके बाद हम अपने स्थूल शरीर में आते हैं। तो इस प्रकार से ये रचना होती है। ये बहुत बड़ा गहरा रहस्य है कि एक सूक्ष्म रूप, एक लाइट जो है वो किस प्रकार से इतनी सारी चीज़ों को रचना कर देती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो पूरे ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। तो ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसमें हम फिर धीरे धीरे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि परमात्मा कैसे 5 तत्वों की रचना कर देते हैं, ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं। वो तो परम शक्ति है, उनके पास कोई शरीर नहीं है, अशरीर ही है, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। हम तो जन्म मरण में आ जाते हैं क्योंकि हम आत्मा है, इसीलिए हमको आत्मा कहा जाता है। लेकिन परमपिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, इसीलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। क्योंकि जब हम गलत रास्ते पे चढ़ पड़ते हैं और हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो परमात्मा ही हमें फिर उस एनर्जी को वापस दिलाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, और वापस फिर हम उसी दुनिया में चले जाते हैं जिस दुनिया से हम आए थे, जो हमारा ओरिजिनल घर है। और वो हमें रास्ता बताते हैं, फिर हम उस ओरिजिनल अपने जो हमारा घर है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इतना आपको समझा दिया कि हमारे सूक्ष्म शरीर क्या है और परमात्मा के साथ हमारा क्या रिलेशन है, और उनका ओरिजिनल रूप क्या और हमारा ओरिजिनल रूप क्या। हमारा ओरिजिनल रूप भी हमारा यही है, और जितने भी हमने जन्मांतर जितने अपने जन्म लिए हैं, कोई भी पार्ट बजाया है, वो सारे की सारी उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमारे अंदर मौजूद है। हमने किस जन्म में क्या किया, क्या बोला, किसके साथ क्या रिलेशन बनाया, वो सब हमारे अंदर मौजूद है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम अपने जन्मों को भी जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारे अंदर ही है। बस हमें जो फिजिकल ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से हम हर चीज़ को समझ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। तो अब फिर हम तैयारी करते हैं, चलें अब मेडिटेशन कर लेते हैं फिर। जी जी। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई।